वो गुरुजी स्वयं भी ब्रह्मचारी थे और उनके सारे शिष्य भी ब्रह्मचारी थे। अपनी हठ योग की साधना से योग साधना करते थे। परमात्मा से कनेक्शन करते थे। परमात्मा से संबंध स्थापित करते थे। आश्रम के नियम बहुत कड़े थे। आश्रम में किसी भी स्त्री को आने की परमिशन नहीं थी। किसी भी विद्यार्थी को स्त्री से बात करने की, स्त्री से मिलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे सख्त, ऐसे कड़े नियमों के साथ आश्रम का संचालन हो रहा था। आश्रम एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। और सामने वाली पहाड़ी में भी इसी प्रकार एक और योगियों का आश्रम था। एक बार गुरुजी ने अपने 2 ब्रह्मचारियों को सामने वाली पहाड़ी के आश्रम में किसी काम से भेजा। दोनों पहाड़ी के बीच एक नदी बहती थी। उस नदी पे एक पुल था। उस पुल के ऊपर से गुजरकर ये दोनों ब्रह्मचारी उस आश्रम में पहुंचे। अपने गुरु आज्ञा का पालन किया। जो कुछ कार्य उन्हें सौंपा गया था वो कार्य व्यवस्थित रूप से पूर्ण किया। और जब अपने कार्य को पूर्ण करके वो उसी पुल के ऊपर से वापस आ रहे थे, तभी दोनों ब्रह्मचारियों ने एक दृश्य देखा। एक स्त्री उस नदी में डूब रही थी और अपनी जीवन बचाने के लिए बार बार आवाज़ें दे रही थी, बार बार प्रार्थना कर रही थी।
जैसे ही दोनों ब्रह्मचारियों ने देखा, उसमें से एक ने तुरंत छलांग लगा दी। पहले वाले ने तुरंत छलांग लगा दी और वो स्त्री को उठा करके नदी के किनारे तक लाया, उसके पेट का पानी निकाला। जब वो पूर्णतः होश में आ गई तो उसको नमस्कार करके वापस आ गया। ये घटना क्षण भर में हो गई। बाद में दोनों ब्रह्मचारी अपने गुरु के आश्रम में वापस आ गए और गुरु के आश्रम में आने के बाद दूसरे वाले ब्रह्मचारी ने पहले वाले ब्रह्मचारी की शिकायत अपने गुरु को की। गुरुजी, इस ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचारी आश्रम का नियम को तोड़ा है। आज हम दोनों जब वापस आ रहे थे तो एक स्त्री डूब के मर रही थी। इसने कूद करके उसको छुआ, उसको उठाया और उसको किनारे पे लाके रख दिया। इसलिए ये दंड का पात्र है। उनके गुरुजी ने कहा, उसने तो सिर्फ छुआ, उठाकर किनारे पर रख दिया, तू तो उसको आश्रम तक लेके आया है। उसने तो किनारे पे ही छोड़ दिया था, तू उसकी बात लेके आश्रम तक लेके आया है उस बात को। तो उससे ज्यादा दोषी तू है, तो तेरे चित्त में वो स्त्री रह गई। तो आप क्या कार्य करते हो, क्या कर्म करते हो, उसको कोई मायना नहीं है। मायना है आपके चित्त में क्या रहता है। आपका चित्त कितने देर अच्छी बातों को रखता है, कितने देर बुरी बातों को रखता है। आपके चित्त में क्या भरा हुआ है, अच्छा भरा हुआ है, खराब भरा हुआ है। दूसरा, ब्रह्मचारी यानी आप जो अर्थ लगा रहे हैं, वैसे शारीरिक ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति। आप ब्रह्मचारी का अर्थ लगाते हैं शारीरिक रूप से ब्रह्मचारी रहने वाला व्यक्ति। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक महाभारत की कथा आपको बताता हूं। ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए ब्रह्मचारी की आवश्यकता थी। ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए भी ब्रह्मचारी की आवश्यकता थी। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला सकता था और अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को वापस भी ले सकता था, जबकि अर्जुन ब्रह्मचारी नहीं था जैसा आप ब्रह्मचारी समझ रहे। और अश्वत्थामा आप जैसा ब्रह्मचारी समझ रहे वैसा ब्रह्मचारी था, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र को चला सकता था। ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की शक्ति अश्वत्थामा में नहीं थी। क्या कारण है? कोई शरीर से ब्रह्मचारी हो तो आवश्यक नहीं कि वो चित्त से ब्रह्मचारी होगा ही।
चित्त से ब्रह्मचारी होने की आवश्यकता है। और जब तक चित्त से ब्रह्मचारी नहीं होते, शरीर से ब्रह्मचारी होके कोई मायना नहीं। कई बार इस ब्रह्मचर्य के ऊपर मुझे प्रश्न पूछा जाता है, स्वामी जी आप तो गृहस्थ हो, फिर आपकी इतनी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हुई? तो ये सही है या ब्रह्मचर्य के ऊपर किताबें लिखी गई है वो सही है? क्या सही है, क्या सच है? आपकी प्रगति हमें दिखती है और आप ब्रह्मचर्य नहीं हो, आप गृहस्थ हो, ये भी दिख रहा है। और पुस्तकों में ब्रह्मचर्य पे इतनी सारी किताबें लिखी गई है, तो वो सच है या ये सच है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए, सही बताइए कि क्या सच है, क्या माने। मैं उनको उत्तर देता हूं, आप जो ब्रह्मचर्य का अर्थ लगा रहे हैं वो सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य है, वीर्य नियमन है, लेकिन चित्त का शुद्धिकरण नहीं है। वो हठयोग की प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, उस लोहे के टुकड़े को आप धक्के दे दे के 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 सहस्त्रार तक पहुंचा रहे हैं। मतलब प्रत्येक जगह आप एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रत्येक जगह आप प्रयत्न कर रहे हैं। ये हठयोग है, ब्रह्मचर्य है, नियमन है, सब कुछ है। ये आपके प्रयत्न है, शरीर के प्रयत्न है। मेरा मार्ग गुरु कृपा का है। मैंने शरीर के कोई नियम नहीं रखे, एक सामान्य आदमी सा रहा हूं, लेकिन इस लोहे के टुकड़े के सामने जैसे एक बड़ा चुंबक रख दिया जाए तो उस लोहे के टुकड़े को ढकेलने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, वो खुद ही चुंबक की ओर खींचा चला आता है। मैंने मेरे चित्त में मेरे गुरु को बसा लिया है। जब चुंबक रूपी गुरु मेरे चित्त में आ जाता है, मेरी सब प्रगति हो जाती है, सब प्रोग्रेस हो जाती है और कोई धक्का देने की जरूरत नहीं रहती। एक सामान्य मार्ग है, आसान मार्ग है। तो एक गृहस्थ व्यक्ति भी गृहस्थी में रहते हुए आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। इसका उदाहरण के रूप में गुरु ने मेरे को आपके पास भेजा है। सिर्फ आपका चित्त कहां है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। मैं विदेशों में जाता हूं, कई विदेशी कहते हैं, कई हीलर्स कहते हैं, स्वामी जी आपकी एनर्जी एकदम सिल्की है, एकदम शुद्ध है। मैं उनको कहता हूं मैं शरीर से नहीं, चित्त से भी शुद्ध हूं, चित्त से भी पवित्र हूं, इसलिए वो एनर्जी में इतनी शुद्धता है। कोई बुरा विचार भी मेरे चित्त में नहीं आता। आपको आश्चर्य होगा, इस कार्य के लिए मेरे गुरु ने चुनाव ही इसलिए किया था क्योंकि मैं गृहस्थ था। लग रहा है ना विचित्र बात? यही विचित्र घटना अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कई बार हम मुंबई जाने को निकलते हैं, मुंबई जाने वाले लोग हमको रास्ते में मिलते हैं और रास्ते भर हम विचार करते रह जाते हैं कि दिल्ली जाने वाला तो कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, क्यों नहीं जाते लोग दिल्ली? लेकिन इसका एक ही उत्तर है, क्योंकि हम मुंबई जा रहे हैं। तो आप जिस मार्ग पे चलते हो, आप जिस रास्ते पे चलते हो, उसी रास्ते पे चलने वाले लोग आपको मिलेंगे। उसके विरोध में जाने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे, उसी रास्ते के मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं भी इस गुरु से उस गुरु के द्वार तक, उस गुरु से उस गुरु के द्वार तक
जब भटकता रहा, ऐसे ही एक घटना मेरे जीवन में हो गई। वो घटना मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना है। वही घटना आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक बार का समय था, दो बुद्धिस्ट साधुओं के साथ मैं बर्मा के जंगलों से भारत की ओर आ रहा था। रास्ते में बड़े घने जंगल पड़ते थे। शाम हो गई और रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था, अंधेरा हो रहा था। तो हम तीनों ने निर्णय लिया कि कहीं रात को विश्राम किया जाए। देखा सामने एक पहाड़ी से बहुत सुंदर से वाइब्रेशंस आ रहे थे, ठंडा ठंडा चैतन्य आ रहा था। तो लगा शायद वहां कोई पवित्र स्थान है, कोई महात्मा है, जिसके कारण इतना ठंडा अच्छा वाइब्रेशंस आ रहा है, अच्छा चैतन्य आ रहा है। बर्मा के जंगलों में कई गुफाओं में कई साधु बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। 25-25 साल में करते हैं, 30-30 साल में करते हैं। रोज सिर्फ उस पत्थर पे एक छीनी चलाएंगे, बस एक छीनी चला करते 25 साल में 30 साल में एक बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। ये उनकी साधना की पद्धति। तो जब 25-30 साल में उस प्रतिमा का निर्माण होता है, उस प्रतिमा में जबरदस्त वाइब्रेशंस रहते हैं, जबरदस्त चैतन्य रहते हैं। पूरी एकाग्रता सिर्फ उस प्रतिमा पे की हुई है, उस मूर्ति पे की हुई है। तो पूरी साधना में 25-30 साल लगा। तो हम तीनों ने सोचा शायद ऐसे कोई बुद्ध की प्रतिमा एक आधी गुफा में होगी, इसलिए वहां से ठंडा ठंडा वाइब्रेशन आ रहा है, अच्छा चैतन्य आ रहा है। हम तीनों धीरे धीरे उस पहाड़ की ओर चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो पूर्ण अंधेरा हो चुका था। जैसे आप लोग कोई मोमबत्ती जलाते हो, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास कुछ जड़ी बूटियां होती थी, जिसको हम जलाते थे तो मोमबत्ती सरीखी प्रकाशित होती थी। ऐसी जलाई, गुफा का थोड़ा निरीक्षण किया, अंदर कुछ लकड़ियां लेके अलाव बनाया और जैसे जैसे वो रात वहां पे निकाली। दूसरे दिन सवेरे देखा तो गुफा के एक कोने से खूब चैतन्य ही चैतन्य दिख रहा था, प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। देखा तो वहां दो युवा साधु ध्यान करते बैठे हुए थे। 20-22 साल की उनकी उम्र होगी, ध्यानस्थ अवस्था में थे, शांत चित्त थे। हम तीनों ने उनको नमस्कार किया, दंडवत किया और वो दो बुद्धिस्ट साधुओं को मैंने कहा, मुझे कृपया आप यहीं छोड़ दीजिए, मेरी इच्छा इनके सानिध्य में रहने की है। तो दोनों बुद्धिस्ट साधु मेरे को उस गुफा में छोड़ के चले गए। फिर मैं कुछ दिनों तक वहां ध्यान करता रहा और ध्यान में ही जब इच्छा की कि उनकी उम्र जानी जाए तो उन्होंने बताया 800 साल से हम यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। हमारा 500 किलोमीटर तक का हो रहा है, 500 किलोमीटर तक का हमारा आभा मंडल है। उस 500 किलोमीटर में हमारी इच्छा के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता। तुमको भी हमने बुलाया हुआ है। तो मैंने अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हुए कहा, गुरुदेव जिस इच्छा से मुझे बुलाया है उसके लिए मैं अपने आप को आपको पूर्ण समर्पित कर रहा हूं, मेरा जो उपयोग करना है कर लीजिए। गुरुदेव ने कहा, हमारे गुरु इस धरती पे आना चाहते हैं और इस धरती पे आने के लिए उनको अच्छे माँ और बाप की आवश्यकता है। उनको उपयुक्त माँ बाप नहीं मिल रहे। तुम्हें गृहस्थ हो, इसलिए
संसारिक लोकों में जा सकते हो, अच्छे माँ का निर्माण कर सकते हो, अच्छे बाप का निर्माण कर सकते हो। इसलिए तुम्हें हम माध्यम के रूप में चुनते हैं। तुम समाज में जाओ, अच्छे माँ का निर्माण करो, अच्छे बाप का निर्माण करो, ताकि उपयुक्त माँ बाप मिलने के ऊपर हमारे गुरु इस धरती पे अवतरित हो सके। मैंने उनको नमस्कार किया और बाद में अपना पूर्ण जीवन इसी मिशन के ऊपर लगा दिया। 20-22 सालों में इस मिशन में कुछ कामयाबी भी मिली, कुछ सफलता भी मिली है, कुछ योगी इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं, लेकिन अभी नन्हे हैं, अभी छोटे हैं, अभी उनको ही संरक्षण की आवश्यकता है, अभी उनको ही प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। लेकिन जब वो बड़े होंगे तो वो भी संसार में विश्व स्तर का कार्य करने वाले हैं। भारत से कई योगी पूरे विश्व में फैलेंगे। और एक योग का प्रचार होगा। लेकिन आज उनको संरक्षण की आवश्यकता है, आज उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। और एक छोटा सा जीव भी पूरे क्षेत्र को विकसित कर सकता है। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य उन बच्चों में होता है। लेकिन वो बच्चों को जन्म लेने के लिए अच्छे माँ का और अच्छे बाप का निर्माण करने की आवश्यकता है। यही कार्य करने के लिए संस्था ने मैरिज ब्यूरो की स्थापना की हुई है। मैरिज ब्यूरो में चैतन्य के दृष्टिकोण से लड़की का और लड़के का चुनाव होता है। उस चुनाव के बाद में उन आत्माओं को अवतरित करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ। ऐसी एक भी आत्मा नवसारी में आ जाए, नवसारी धन्य हो जाए। सारा चैतन्य का प्रमाण है, चैतन्य के द्वारा देखा जाता है, चैतन्य के द्वारा पहचाना जाता है। चैतन्य के आधार पर किया गया निर्णय एक दूसरे को संतुलित करता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है। दो दोष वाले व्यक्ति का विवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनके शादी के बाद उनके दोष वृद्धिगत हो जाते, बढ़ जाते। एक चंद्र नाड़ी वाला व्यक्ति, एक सूर्य नाड़ी वाला व्यक्ति अगर दोनों एकत्र होंगे तो एक व्यवस्थित स्थिति में उनका संसार चल सकता है। दोनों ही चंद्र नाड़ी वाले व्यक्ति अगर एकत्र हो गए तो कोई भी उनके जीवन में समस्या आई, कोई भी उनके जीवन में प्रॉब्लम आई, दोनों हार करके बैठ जाएंगे। चंद्र नाड़ी वाले व्यक्ति पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं। और जब तक ये उपयुक्त चयन नहीं किया जाता, जब तक ये सिलेक्शन नहीं किया जाता, तब तक एक अच्छा वातावरण, एक उपयुक्त स्थिति निर्माण नहीं हो सकती। मैंने मेरे जीवन में गुरु माँ का चुनाव करते समय भी यही ध्यान में रखा था। ये चंद्र नाड़ी वाला व्यक्ति हूँ, लेफ्ट साइडेड हूँ, गुरु माँ राइट साइडेड है, सूर्य नाड़ी वाली। इसलिए जीवन में मुझे कभी तकलीफ आई, मुझे कभी परेशानी आई, कभी मैं हिल गया, लेकिन वो वट वृक्ष के समान स्थिर रही, कभी नहीं हिली। कोई समस्या का न तब इफेक्ट पड़ा, न बाद में कोई इफेक्ट पड़ा।
और इस मार्ग में इतने दूर तक पहुंचने का श्रेय भी उसी को है। अब मकर संक्रांति का समय है ना, आप देखते हो पतंग बहुत ऊंची गई है, ऊपर गई है। तो जो पतंग खूब ऊपर गई है, समझ लीजिए उसका धागा भी उतना ही लंबा है। लेकिन हमें सिर्फ पतंग दिखती है, धागा नहीं दिखता। तो आज मैं जिस ऊंचाई पे हूं, उस ऊंचाई के पीछे उसी का पूरा श्रेय है, उसी की साधना है। उसका स्टैंड अगर मुझे नहीं होता तो लाइफ में इस मुकाम तक मैं कभी नहीं पहुंच सकता। प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री शक्ति का हाथ होता है। आदिशक्ति मां कुंडलिनी सदैव पीछे खड़ी रहती है, सिर्फ उसके रूप को पहचानने की आवश्यकता है। आप जिन्हें भगवान कहते हो, राम के पीछे भी सीता कुंडलिनी के रूप में तैयार थी, कृष्ण के पीछे भी राधा के रूप में थी। प्रत्येक जगह आदि माया खड़ी ही है, उसके सिवा कार्य क्रियान्वित हो ही नहीं सकता। यहां तक पहुंचना आसान कार्य नहीं है। जीवन में क्या क्या झेला है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब इस मार्ग का चुनाव किया, सारे रिश्तेदारों ने पहले समझाने की कोशिश की, यही नहीं समझ में आए फिर गुस्सा करना शुरू किया, बाद में हमसे संबंध विच्छेद कर दिए। मेरे पिताजी ने मेरे को यहां तक कहा, तू नपुंसक है, पतली की रोटियां तोड़ करके खाता है। और मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि मुझे नौकरी करना ही नहीं थी। मेरे मालिक ने कहा था कि जब कभी तेरी इच्छा हो नौकरी करने की, मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले, वापस आ जा। तो मुझे भी गुस्सा आता था, पिताजी ऐसा बोल रहे मैं वापस नौकरी करने चले जाता हूं। लेकिन गुरु मां कहती थी कि जब तक मेरा घर चलाने के लिए तुम्हारे पिताजी से मैं पैसा नहीं लेती, तब तक वो क्या बोल रहे हैं उसको सुनने की क्या आवश्यकता है। तुमको जो उचित लग रहा हो करो, तुम्हारे नौकरी न करने से तकलीफ मुझे है, तो वो तकलीफ सहन करके मैं कहती हूँ नौकरी मत करो, तुम तुम्हारी साधना करो। इतना सबल सपोर्ट, इतना सशक्त समर्थन